लेट्स माइक सफलता की रामायण। राम भगति जह सुर सरी धारा। आज हम तीर्थराज प्रयाग की चर्चा करने वाले हैं। वो तीर्थराज प्रयाग तो उत्तर प्रदेश में है। हम कर रहे हैं संत जहां आते हैं वहां तीर्थराज प्रयाग होता है। अच्छी बात है। अगर ये तीर्थराज प्रयाग है तो महाराज तीर्थराज प्रयाग में तो 3 नदियां हैं। यहां 3 नदी कौन कौन सी हैं, उन तीनों नदियों की चर्चा आज हम करेंगे। तो गोस्वामी जी ने कहा है, राम भगत यह सुरसरी धारा। पहली नदी है इस आध्यात्मिक तीर्थराज की, पहली नदी है राम भगति। और भगवान राम की भक्ति को मां गंगा के तुल्य बताया है, क्योंकि तीर्थराज प्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिलती है? गंगा, यमुना और सरस्वती। और ये संत महापुरुष जहां जा रहे हैं, जहां जाते हैं वहां त्रिवेणी लगा देते हैं। ये कौन सा तीर्थराज है, यहां नदी कौन सी है? कि भगवान की भक्ति की चर्चा होती है। भक्त वैष्णव है ना, जो परमार्थ रे कारणे साधु धरे शरीर। भक्त वो जिनकी चर्चा पिछले एपिसोड में हमने की थी। भक्त वैष्णव। कौन वैष्णव? विरक्तो वैष्णवो विप्रो। अरे वैष्णव कौन? गांधी जी ने बताया। वैष्णव, सच्चा वैष्णव कौन? सच्चा भक्त कौन? वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जान रे। जो पराए दर्द को समझ सकते हो, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। और वो संत महापुरुष जाते हैं वहां प्रयाग होता है, वहां भक्ति की चर्चा होती है। यही गंगा जी है। राम भगति जय सुरसरी धारा। बोला ये तो एक नदी हुई। दूसरी नदी बोला सरस्वती जी। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों के पास भक्ति की चर्चा होती है। दूसरी ब्रह्म ज्ञान की चर्चा होती है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, ये सृष्टि कब पैदा हुई, क्या था, क्या होगा। इस प्रकार का जो भगवान कैसा है, मैं तो ना जानू हरि कैसा है। परमात्मा को जानने की इच्छा, अथात ब्रह्म जिज्ञासा, ये सरस्वती है। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। यानी सरसई क्या है? ब्रह्म विचार की जो चर्चा है। और फिर तीसरी नदी कौन सी है? तो देखो, पहली नदी हुई भक्ति, जो गंगा जी है। दूसरी नदी हुई ब्रह्म ज्ञान की चर्चा। बोझ करी गुरुदेव दया कर, शब्द सुनाए कयो हरि नेरो। जो रवि के प्रगटे निसिजात, सुदूर कियो ब्रह्म भानि अंधेरो। कायक वाचक मानस हो, गुरुदेव को बंधन मेरो। सुंदर दास कहे कर जोर के, मैं दादू दयार को हूं नित चेरो। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि जिन्होंने ये बता दिया कि भगवान दूर नहीं है, ऐसा बोध, ये ब्रह्म ज्ञान है। उसके ऊपर फिर कभी विषय आएगा तब हम चर्चा करेंगे। यहां चर्चा इतनी करेंगे कि राम भक्ति है सुरसरी धारा। राम भक्ति इस संत रूपी तीर्थ प्रयाग की गंगा जी है। और ब्रह्म का विचार ये मां सरस्वती है। अब विधि निषेध, यह कुछ बातें आती है कि देखो ये अच्छी बात है, ये करनी चाहिए, ये अच्छी नहीं है, ये नहीं करनी चाहिए। ये व्यवहारिक चर्चा है। सच पूछो, अध्यात्म में इनका कोई मतलब नहीं, व्यवहार में है। ये करो, ये न करो, ये लौकिक चीजें हैं। कई कर्म ऐसे हैं जिनको त्यागने की इजाजत है, कई कर्म ऐसे हैं जिन्हें करना चाहिए। और इसको हम कर्म कथा कहते हैं, कर्म कांड।
और ये जो कर्मकांड की जो बात यहां चर्चा होगी, ये किसने कही? रवि नंदनी है। कर्म कथा रवि नंदनी वर्णी। तो क्या कहा? विधि निषेध मय कलिमल हरणी। जो ये कहते हुए कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करना चाहिए, ये त्यागना चाहिए, ऐसा कह करके जो कली के मल को हरण करती है। आप अच्छा अपनाएंगे और बुरे का त्याग करेंगे तो आप निर्मल हो जाएंगे। आपको निर्मल बनाने का कोई काम करती है तो वो रवि नंदनी है। रवि नंदनी माने सूर्य की पुत्री है। सूर्य की पुत्री कौन है? यमुना जी। महाराज इसका नाम यमुना बोला, पुराणों के अनुसार ये यम की बहन है, यमी है। कहते ना, जो सूर्य के वीर्य से संज्ञा के गर्भ से उत्पन्न हुई थी और संज्ञा को सूर्य के द्वारा मिले हुए श्राप के कारण पीछे से नदी रूप हो गई थी। और ये कहा था कि इस दिन जो भी तुम्हारे इस जल में स्नान करेगा वो यम दंड से मुक्त हो जाएगा। मालूम है वो दिन कौन सा था? वो दिन भैया दूज था। भैया दूज कहते हैं उस दिन जो व्यक्ति बहन के यहाँ भोजन करता है और उस बहन को कुछ दक्षिणा देता है, भेंट देता है, वो मंगल कारक होता है, आयुर्वर्धक माना जाता है। क्योंकि यम और यमी का मिलन हुआ था। ये यमराज की बहन है, रवि नंदनी है, सूर्य की पुत्री है, ये शनि की भी बहन है। इसलिए विधि निषेध में कलिमल हरणी। कलयुग के लोगों का बहुत ज्यादा भला करने वाली मां जमुना जी है। मल को हरती है, निर्मल बनाती है। कर्म कथा रविनंदनी वर्णी। तो तीनों नदी आ गई भाई। राम भगति गंगा जी, ब्रह्म का विचार सरस्वती जी, और ये करो ये न करो लौकिक व्यवहार की। क्योंकि हम प्रबंध के जो सूत्र बता रहे हैं वो यमुना जी में है, भक्ति में नहीं। भक्ति तो आनंद के लिए है, वहां कोई बंधन नहीं, कोई कर्म नहीं। आनंद मस्त फकीर करे हो आनंद नाही अमीरी में। ऐसी ऐसी भक्ति की ऐसी शोभा है बाप। ये तो ये जो हम प्रबंध के सूत्र, ये विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन वर्णी। महाराज तीर्थराज प्रयाग केवल 3 नदियों से पूरा नहीं होता। हाँ, अच्छी बात है। क्यों? बोला वहां वेणी और माधव है। अपनी जो प्रयाग देखिए, वेणी माधव जो है वो कहां से लाओगे? तीनों नदियों का तो आपने उपमा लगा दी। गोस्वामी जी से कहा तीनों नदियां तो है, लेकिन यहां वेणी माधव कौन है? वेणी माधव का संयोग कहा है श्रीमद् रामचरितमानस में, इस प्रयागराज में। सच पूछो तो ये राम कथा त्रिवेणी है जिसको संत सुनाते हैं। तो वेणी माधव को क्या कहा? हरिहर कथा विराजती वेणी, सुनत सकल शुभ मंगल देनी। इसमें हरि और हर की कथा है। हरि माने भगवान श्री हरि विष्णु, राम कृष्ण, ये श्री हरि है। और हर माने भगवान शंकर। श्रीमद् रामचरितमानस की कथा जहां जहां चलती है वहां न केवल राम जी आएंगे, बल्कि वहां पर भगवान शंकर की भी कथा है। शंकर और मां पार्वती का संवाद, फिर शंकर की कथा, और फिर कभी राम जी की कथा, तो कभी हरि की कथा, कभी हर की कथा। और एक बात ध्यान रखना, जीवन में हर सिर्फ एक भगवान शंकर हो सकते हैं। कुछ लोग अपने नाम के आगे हर, उनके समर्थक भी हर लगा, गलत है, गलत है बाप। व्यासपीठ से कहना चाहता हूं, ये सबसे बड़ा अपराध है। का मंगल हो, खूब खूब आनंद हो, जय हो। आप सुन रहे थे लेट्स स्माइल मोर देन रेडियो। फॉलो